कि आज के टाइम में कॉलेज यूनिवर्सिटीज का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, अच्छा है या मतलब कहीं कुछ कमी है जो सुधार की जरूरत है, जिसमें क्या हो सकती है? एजुकेशन सिस्टम जो पुराने समय में था वहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं रट्टू तो था। वहाँ पे हर चीज रटाई जाती थी और बच्चे भी हैं वो इंटेलिजेंट होते थे, वो रट भी लेते थे आराम से। वो 2-2 पेज के आराम से 2-3 मिनट में रट लेते। आज के जमाने में हमें 2 पेज रटने के लिए करीब 2 से 2.5 दिन चाहिए। ये चीज़ें हालांकि कहीं ना कहीं जो कॉलेज लाइफ में इफेक्ट करती हैं। और भी कुछ ऐसा है जो मतलब आप राय देना चाहोगे ऑडियंस को कि जब वो अपनी कॉलेज लाइफ में जो लोग देख रहे हैं इस टाइम पर अपनी कॉलेज लाइफ में है, तो वो क्या ऐसी गलतियां हैं जो उन्हें वो नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए? पहली चीज जो बच्चे सोचते हैं कि हम कॉलेज में जाकर पढ़ने लगेंगे या फिर गेम्स में जाएंगे, तो गेम्स वाले बच्चे जो हैं वो थोड़ी डिफिकल्टीज फेस करते हैं, जैसे कि उनको सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है, ड्यूल्स पे भी ध्यान देना है। और जो पढ़ाई वाले हैं उनको सिर्फ पढ़ाई चाहिए, उनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा कई जगह पर नहीं हो पाता है कि पढ़ाई जैसे कि आज के टाइम में रीडिंग हैबिट पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, बुक रीडिंग वाले। तो आज के टाइम में हमें कुछ चाहिए सीधे हम ChatGPT AI के साथ नहीं, किसी टाइम पे हम लोग कहते थे गूगल बाबा के पास जाओ। आज तो गूगल बाबा भी नहीं है, आज तो ChatGPT। आज तो कई चीजें ऐसी हैं जो गूगल बाबा के पास नहीं है। ChatGPT या AI पे डालो वो सच्ची निकलेगी। तो कहीं ना कहीं रीडिंग हैबिट जो है किताबें पढ़ने की वो खत्म हो चुकी है। तो कैसे मतलब हम करें कि किताबें पढ़नी चाहिए नहीं चाहिए? किताबें भी पढ़नी चाहिए और जो है कि आजकल हम सारी चीजें या तो दूसरों पे लिखवा देते हैं या फिर सीधा प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। Hey guys, what's up? मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं इस वक्त टेल ऑफ व्यू। आज हमारे साथ करण जो बात करेंगे कॉलेज लाइफ एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी कि जो स्टूडेंट अभी कॉलेज में अभी इस टाइम पर आए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या रियलिटी है, कुछ सच्चाई हम जानेंगे और कुछ खास ऐसे पॉइंट्स भी जानेंगे जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे। करेंगे तो करण आप प्लीज हमारी ऑडियंस को हाय बोल सकते हैं? हाय, मेरा नाम करण है, मैं राजा RMPS यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और आज मैं अनमोल के साथ पॉडकास्ट का। आपको बताइए हमें कि हम कॉलेज लाइफ को लेकर तो मतलब हम कॉलेज में एंटर करते हैं फर्स्ट टाइम तो हमारी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि हमें ये चीज़ मिलेगी। तो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन आपकी क्या थी या और बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं मतलब एंटर करते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ी क्या होती है? जो कुछ बच्चे होते हैं जिनका घर यूनिवर्सिटीज या कॉलेज के पास होता है और कुछ होते हैं जिनका दूर होता है, जिसकी वजह से हॉस्टल में रहते हैं। और हॉस्टल वालों का ये होता है थोड़ा कि वो उनको फ्रीडम जितनी चाहिए होती है उससे बहुत ज़्यादा मिल जाता है और जो घर का जो माहौल होता है वो नहीं मिल पाता उन्हें। घर का माहौल मतलब उन्हें दोस्त अगर उनके से खराब मिल जाते हैं तो वहीं से बिगड़ना शुरू होता है, समझ ही खराब हो जाती है। और अगर दोस्त अच्छे मिल गए तो कुछ बड़ा करने की कोशिश हो सकते हैं, उनके चांस ज़्यादा हो जाते हैं उनके एक तरीके से। और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन में हम टीचर से अकेले में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं या फिर कोई किसी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। पर स्कूल अगर हम स्कूल और यूनिवर्सिटी को अंदर ले जाएं तो स्कूल में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन स्कूल में ये था कि टीचर जो है सारे कॉमन एक तरीके से क्लास में पूछ सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे जो अकेले पूछ लेते हैं और जैसे कि क्लास में डाउट आया, डाउट हमने पूछ लिया, उसके बाद सर कहते हैं इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आई, वहाँ से हमें लगता है कि हमने कुछ गलत सवाल पूछ लिया। और अगली बार अगर हम कोई एक चीज है जैसे कि हमने कुछ पूछ लिया सर से, 10 बार सोचने के बाद पूछा, तब सर बाई चांस अगर सर कहते हैं ये तुमने पहले क्यों नहीं पूछा, ये तो बहुत बड़ी चीज है, इस पे बहुत बड़ा आंसर क्वेश्चन है ये एक तरीके से। तो हम इस चीज में एक तो कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे। और मेरा ऐसा लगता है कि बहुत पहले पूछ लेना चाहिए था और कुछ स्टार्टिंग में गलत आंसर तो ये सिचुएशन आ जाती थी। तो अभी हमने इस पहले दोस्ती की बात की तो दोस्ती के पास एक बात और आती है कि कॉलेज लाइफ में ना जो फ्रेंड बनाने का होता है ना उससे रिलेटेड क्या राय देना चाहोगे हमारे ऑडियंस? फ्रेंड का तो ये है लाइक लव्स लाइक, डिसलाइक लव्स डिसलाइक। मतलब अच्छा बिहेवियर वाला बच्चा अच्छा बिहेवियर ही ढूंढेगा
और बुरा वाला पूरा पूरा ही। ही उम्मीद है सही। और एक चीज और कह सकते हैं इसमें, जो बीच के बच्चे होते हैं एक्टिव होते हैं लेकिन वो सीधे होते हैं। एक्टिव और सीधे का मतलब एक्टिव है लेकिन वो उनको ज्यादा वो दोस्ती निभाना वगैरह पसंद नहीं। मतलब दोनों में चल जाए। दोनों को बुरे में भी थोड़ा निभा जाते हैं अपनी, और अच्छी में तो सही अच्छा में समझ जाए। जैसे कि अच्छा दोस्त और अच्छे मिलकर थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, वो उतना लड़ाई झगड़े में नहीं, लेकिन जैसे बदमाश जो होते हैं वो मिल जाए तो भी तुम्हारा काम ही करा। काम कर देंगे। सही बात है। तो तो हम लड़ाई झगड़े में थोड़ा ज्यादा होते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे, मतलब ऐसे कि अगर मुझे फर्स्ट टाइम में किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो फ्रेंड बना रहे होंगे, हम पढ़ता है दोस्ती तो जरूरी है, ऐसा नहीं कि दोस्ती पढ़ाई के साथ दोस्ती न करे। तो मैं कैसे पहचानूंगा कि ये लड़का ना मेरा जैसा है, पढ़ने में है, इंटरेस्टेड है, बाकी चीज़ मतलब और आगे तो कैसे पहचानूंगा इंशाल्लाह। हम उसके चेहरे से हाव भाव से समझ सकते, थोड़ा बहुत हम हाव भाव से ही समझ सकते हैं, और चेहरे से एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। और कुछ आई कांटेक्ट भी होता है। और जैसे हम उसके साथ 2-3 दिन में, एकदम से तो कुछ हमें पता नहीं चल पाएगा, नहीं एक ही दिन में पता नहीं चल पाएगा। तो उसके साथ हम अगर मान लो हमने दोस्ती करी, तो दोस्ती में 3-4 दिन होता है, 3-4 दिन में हमें ये पता चल जाएगा कि वो उसका व्यवहार कैसा है, बिहेवियर कैसा है, वो सिगरेट या दारू या और कुछ में है कि नहीं। सही बात है। कुछ बच्चे होते हैं छोटे पे सिगरेट वगैरह पीने लगते हैं, ये चीज है। मतलब उनकी आदत गलत होती है। हाँ, और फिर वो हमसे अगर उसमें आ गए ना डायरेक्शन में, तो हमारी भी आदत खराब पड़ेगी। मतलब तो सही बात है, संगति का असर पड़ता ही है। तो कहें सही संगति बहुत जरूरी है, तो करने बहुत अच्छी रहती है हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं एक बात होती है ऐसी, तो हमें जाननी चाहिए। तो एक बात और आती है, में नाम चल रही है कि आज के टाइम में कॉलेज यूनिवर्सिटीज का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, अच्छा है या मतलब कहीं कुछ कमी है जो सुधार की जरूरत है, जिसमें क्या हो सकती है? एजुकेशन सिस्टम जो पुराने समय में था, वहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं रटवित होता। वहाँ पे हर चीज रटाई जाती थी, और बच्चे भी वो इंटेलिजेंट होते थे, वो रट भी लेते थे आराम से। वो 2-2 पेज के आराम से 2-3 मिनट में रट लेते। आज के जमाने में हमें 2 पेज रटने के लिए करीब 2 से 2.5 दिन चाहिए। घंटे मतलब 2.5 दिन सही है, 2.5 दिन कम पड़ जाते हैं इसके लिए भी। और पहले जो अगर बच्चों को प्रैक्टिकल करवाए जाते, वैसे प्रैक्टिकल के लिए लैब वगैरह नहीं थी, तो अगर बाई चांस करवाई जाती तो वो भी एक बड़े साइंटिस्ट हो सकते थे। साइंटिस्ट मतलब वो कोई चीज डिस्कवर कर सकते थे, बल्कि मतलब वो मेंटल सोच अच्छी थी। पहले क्या कहते हैं, बदमाश वगैरह थे लेकिन होशियार भी उतने ही ज्यादा थे। पर आज के जमाने में होशियार है, बदमाश ज्यादा है। मतलब उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में है, बाकी सब लीजिएगा। और पहले जो है जैसे कि गेम्स वगैरह हुए, उसमें गेम्स में भी निकल जाते थे, लेकिन अब आज के जमाने में खाने का सिस्टम भी सही नहीं है। हर चीज में मिलावट है, दूध में मिलावट, खाने सब्जी वगैरह सब में मिलावट है। हमारी हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है, और हेल्थ की ही अफेक्शन की वजह से हमारा ब्रेन जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना पहले। सही बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मतलब कि हम जो खा रहे हैं वो हमारे बॉडी में जा रहा है, तो वही चीज अफेक्ट करेगी ना हमारे शरीर पर। ये चीज बहुत ज्यादा है, या तो मतलब नोट करने वाली चीज दिमाग में, कि हम अच्छी चीज खाएंगे तो हमारी बॉडी में अच्छी चीज जाएगी, और उससे हमारे मतलब बीमार होने के चांसेस कम होंगे, और अच्छी तरीके से एफिशिएंसी बढ़ेगी काम करने की। पहले के ज़माने में जो है, जैसे कि यहाँ पे टेंशन या स्ट्रेस वगैरह था ना, नहीं होता। आज के ज़माने में एक आदमी 1 सेकंड के लिए अगर स्ट्रेस फ्री हो जाए, तो मान लो उसने बहुत अच्छी चीज कर ली, उसने हर टाइम स्ट्रेस है उसके दिमाग में। और क्या कहते हैं उसे, स्ट्रेस हो गया, और कुछ होते हैं हेल्थ हो गई कुछ, और गेम्स वगैरह। आज के ज़माने में मोबाइल का AI का जमाना है, यहाँ पे बच्चे पूरा दिन AI चैट GPT, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह पे लगा ही रहता। इसकी जो है बाहर खेलने की क्षमता खत्म हो चुकी है। वो तो उसमें इंडस्ट्री का उसमें लगा हुआ, वही करना है, उसे वही करना है। बच्चे वो जो है ऑनलाइन गेम्स में लगा रहता है, अगर बाहर नहीं खेलेगा तो उसे फिजिकल फायदा ही नहीं होता उसके लिए। तो ऐसा लगता है कि मेरी ही दुनिया बन चुकी है, और बाकी सब उसी की जिम्मेदारी है। तब मैं भी देखता हूँ कि पेरेंट्स कहते रहते हैं कि बाहर जा के बाहर खेल और चीज़ों में रोजगार और भी इसके साथ, लेकिन नहीं, तो उसी में रह रहा है। वो मेंटेलिटी अब ऐसी हो गई है, मेरे ख्याल से आने वाली जनरेशन में तो और ज़्यादा हो गया। क्योंकि तो पैदा ही इंटरनेट के साथ हो रही है। हम लोगों के टाइम में तो अभी हम लोगों को मिलती है चीज़ें, पेरेंट्स ही मना करते हैं कि मोबाइल मत यूज़ करो, कुछ नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो
मतलब कंपलसरी नॉर्मल ही हो जाएगी कि बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है, बाहर नहीं जा रहे हैं, ये चीज आ रहा है। और जैसे कि हम जैसे बड़े जो होते हैं हम अब आके मोबाइल मिला है, छोटों को जो छोटी क्लास से मोबाइल मिल जाता है, इसलिए वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। छोटे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी जो है बहुत ही ना के समान हो गई है। उन्हें मतलब कोई काम अगर खाना भी खाना होता है ना तो मोबाइल चाहिए तभी खाएंगे। कोई काम करवाएं तो मोबाइल मिलेगा, मोबाइल देने लैपटॉप कुछ मिल जाएगा। और और पेरेंट्स भी लालच देते हैं कि तुम मेरा ये काम कर दोगे, हम मैं मोबाइल देखने देंगे, वो देंगे कि ये कर दो खाना खाने के लिए अलाउ भी करते हैं। आजकल के बच्चे जो हैं, जैसे पुराने जमाने में बच्चे थे, वो क्या करते थे कि जैसे परिवार में बताया जाता है वहाँ पे जो है जैसे कोई काम करने के थोड़े बहुत पैसे दे देते तुम्हारा। और आज के ज़माने में बच्चे कहें कि मैं 10 रुपये दूंगा या 20 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, जितने भी दूंगा, बच्चे उसके लिए नहीं, वो बस मोबाइल दूंगा। तो मोबाइल के लिए सारा काम तुरंत रेडी हो जाएगा। बल्कि मैं देखा बिल्कुल सही बात है, एक्टर पॉइंट है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें हैं जो अफेक्ट कर रही हैं। अब कॉलेज से रिलेटेड एक बात तो चल रही है मेरे दिमाग में, ये चीजें आ जाती हैं कहीं ना कहीं जो कॉलेज लाइफ में अफेक्ट करती हैं। और भी कुछ ऐसा है जो मतलब आप राय देना चाहोगे ऑडियंस को कि जब वो अपनी कॉलेज लाइफ में, जो लोग देख रहे हैं इस टाइम पर अपनी कॉलेज लाइफ में है, तो वो क्या ऐसी गलतियां हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए? पहली चीज जो बच्चे सोचते हैं कि हम कॉलेज में जाके पढ़ने लगेंगे या फिर गेम्स में जाएंगे, तो गेम्स वाले बच्चे जो हैं वो थोड़ी डिफिकल्टीज फेस करते हैं, जैसे कि उनको सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है, गेम्स पे भी ध्यान देना है। और जो पढ़ाई वाले हैं उनको सिर्फ पढ़ाई चाहिए, उनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा कई जगह पर नहीं हो पाता है कि पढ़ाई, जैसे कि हर समय हम पढ़ाई करते रहें और हम बस चिल्लाते जाता है, होता कम है वो। जैसे कि हम पढ़ने बैठे गए, टाइम टेबल लेंगे उसका, और जो मतलब बहाने जाता बहाने पढ़ते नहीं है, मतलब ये चीज एक्चुअल कुछ है कि पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोई ना कोई काम ऐसा आ जाता है कि वो जो डिस्टर्ब हो जाता है। और जैसे कुछ होते हैं कि पढ़ने बैठ गए तो बैठ गए, फिर उन्हें अगर उठा दिया तो उनका पढ़ने का मन नहीं करता, फ्लो बिगड़ेंगे, फ्लो मन नहीं करता, वो काम करते हैं। और अगर फ्लो बाई चांस हम जबरदस्ती बैठ गए, फ्लो बन गया उसी से, या फिर अपने मन से बैठ गए, फ्लो बन गया तो चाहे कितनी ही देर बैठ लो हमें थकान नहीं होगी। और फ्लो बिगड़ते ही फिर हम जो है डिस्टर्ब हो जाता है। इसी से रिलेटेड था, मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी अपनी कि जो लोग मतलब हमारा काम करने का मन हो रहा है, मतलब मन नहीं हो रहा है कि मुझे ये काम नहीं करना, लेकिन एक्चुअली वो काम करना है, ऐसे जरूरी है, पढ़ाई करनी है, मन नहीं हो रहा, तो उसी में एक रूल काम आता है कि 5 मिनट। और रूल मतलब कोई ये बताता है कि आपको बस ये सोचना है, अपने ब्रेन में ऐसे ट्रेन करना है कि मुझे ये काम सिर्फ 5 मिनट करना है, सिर्फ 5 मिनट के बाद करूँगा ही नहीं, एक मतलब 1% नहीं होगा। जब आप ये सोच लेते तो कोई काम मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए करना है, इसमें कितनी देर लगेगी? जब आप बैठते हो उस काम करने के लिए और फिर आप धीरे फ्लो होने लगता है उसमें, और फिर जैसे आप फ्लो होने लगता है आपको 5 मिनट पे पता नहीं चले कब निकल गए और इंटरेस्ट आने लगता है, वो बात आ जाती है। तो ये रूल कहीं ना कहीं मैंने देखा वजह तो वर्क करता है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, आप मेरी शॉर्ट वीडियो विजिट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इससे मतलब एक बात और है कि आज के टाइम में रीडिंग हैबिट पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, बुक रीडिंग वाली। कि आज के टाइम में हमें कुछ चाहिए सीधे हम ChatGPT AI के इस्तेमाल करेंगे। किसी टाइम पे हम लोग कहते थे गूगल बाबा के पास जाओ, आज तो गूगल बाबा की नहीं है, आज तो ChatGPT, आज तो कई चीजें ऐसी है जो गूगल बाबा के पास नहीं है, ChatGPT या AI पे डालो सब चीज निकलेगी। तो कहीं ना कहीं रीडिंग हैबिट जो है किताबें पढ़ने की वो खत्म हो चुकी है। तो कैसे मतलब हम करें कि किताबें पढ़नी चाहिए नहीं चाहिए? किताबें भी पढ़नी चाहिए, और जो है कि आजकल हम सारी चीजें या तो दूसरों पे लिखवा देते हैं या फिर सीधा प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, लेकिन और हमारी रीडिंग के साथ साथ राइटिंग स्किल्स भी बिगड़ती जा रही है, हमारी क्रिएटिविटी कम हो रही है। जैसे बच्चे जो हैं कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, पर माँ बाप कहते हैं कि इससे करने से क्या फायदा है, उस चीज से बच्चे की जो थिंकिंग जो कम हो जाती है। वो सोचता है कि ये काम किस चीज की आएगी, फिर वो उसमें दिमाग मारेगा, फिर और सोचेगा। उससे ये हो सकता है कि या तो अगर उसके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं तो क्या तो बच्चा जो है थोड़ा बनाने की कोशिश करेगा, फिर इम्प्रूवमेंट करेगा, उससे हो सकता है वो नई चीज डिस्कवर हो जाए। और अगर वो थोड़ी सी भी गलती करता है, लेकिन वो ऐसी चीज होगी जो उसके काम आ सके, क्रिएटिव। सही है, हाँ, मतलब क्रिएटिविटी बिल्कुल अब जो है कम होती जा रही है।
ये सब मेरे ख्याल से सोशल मीडिया है ना, इससे ये आया है इंटरनेट वगैरह, उसकी वजह से ये साइड इफेक्ट कह सकते हैं इसके। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं जो लाइफ को अफेक्ट करती हैं। इन बातों को हमें समझना चाहिए। एक्चुअल में लोगों को पता तो होती है लेकिन इन चीज़ पर मतलब ध्यान भी नहीं देता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ कर देते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब कर दो चैनल को और शेयर करना, ताकि और भी लोग जान पाए मतलब कि हम क्या गलती करते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो हमने बताया कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करनी चाहिए। तो अगर बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, आपने हमारे पॉडकास्ट में आए और बहुत सारी नॉलेज की चीज़ें मतलब टिप्स दी जो हमें लाइफ में मतलब डालनी चाहिए, अपने आप को काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं यही चीज़ें बता रहा हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा काम की हुई। तो थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू। मिलते हैं अगर आपको किसी नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर।